प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ एक नए वीडियो में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, एक देहाती मुसलमान को मिला दुनिया का सबसे बड़ा ऑफर। दोस्तों, किसने दिया ये ऑफर और उसके बाद उस देहाती मुसलमान ने उसके साथ क्या किया, दोस्तों आप जब जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है। दुनिया भर में मुसलमानों को जितना दबाने की कोशिश किया जा रहा है, उतना ही इस्लाम दुनिया भर में फैल रहा है। और आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी है जिसको जानकर यकीनन, उस ऑफ़र को जानकर यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा और वो सोचेंगे कि काश हमारा भी मुक़द्दर ऐसा होता कि वो ऑफ़र हमें भी मिलता। उससे जो ये ऑफ़र देने वाला है, जिसके बारे में आप जानेंगे दोस्तों, तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। उससे पहले पूरी वीडियो आप तक पहुंचाएं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पैगम्बर इस्लाम, जिनकी अदा पर हर एक मुसलमान फ़िदा है, और पैगम्बर इस्लाम का लाखों नहीं करोड़ों करोड़ एहसान है हम तमामी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर। और उन्हीं की वजह से दोस्तों आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, फूल रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम को अपनाया जा रहा है। दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि पैगम्बर इस्लाम रसूल हाशमी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक देहाती इंसान के ऊपर किसी वजह से बहुत खुश हो जाते हैं। जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे खुश होते हैं तो वो फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तुम मांगो, जो मांगना चाहते हो मुझसे, जो मांगना चाहते हो तुम मुझसे मांगो, तुझे अता किया जाएगा। दोस्तों, सहाबा कराम भी वहाँ मौजूद थे। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो ऑफ़र सुनकर सहाबा कराम के चेहरे पे चमक आ गया कि काश ये ऑफ़र हमें मिलता तो हम प्यारे आका से क्या क्या मांग लेते। क्योंकि सहाबा जानते हैं कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अख्तियार क्या है, प्यारे आका क्या कुछ नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, लेकिन वो इंसान चूँकि एक देहाती इंसान था, वो सोचा कि हमें क्या मिल सकता है, लेकिन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खुश थे और उनसे ये कह दिए कि तुम मांगो, तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। इस पर वो इंसान कहता है प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि हुजूर, मैं मांगूँ मुझे मिलेगा? प्यारे आका फिर कहते हैं कि जी हाँ, आप मांगो, आप जो मांगोगे वही मिलेगा। इधर सहाबा कराम सोचते हैं कि हो सकता है ये इंसान जन्नत मांग ले, हो सकता है ये इंसान और कुछ मांग ले, अपनी पूरी ख़ानदान की बख्शिश मांग ले, जन्नत मांग ले, जन्नत में महल मांग ले, क्या क्या मांग सकता है। क्योंकि जब मेरे आका ने फरमाया है तो मेरे आका का फरमान कभी झूठा हो नहीं सकता है। मेरे आका जो कह दें वो होकर रहता है। ऐसे में वो इंसान दोस्तों, जब प्यारे आका ने उसके पेशकश किया कि तुम मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा, तो दोस्तों ये देहाती इंसान क्या करता है कि उनसे कहता है कि चूँकि मैं हिजरत के लिए जाने वाला हूँ और मैं पैदल ही जाता हूँ, तो आका मुझे एक ऊँट अता किया जाए। दोस्तों, जब ये इंसान, वो देहाती इंसान आका से सिर्फ अदना सा ऊँट मांगता है तो सारे सहाबा कराम काफ़ी हैरत में हो जाते हैं, सोचते कि ये कैसा इंसान है। जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मौका दिया कि तुम मांगो, जो मांगोगे वो अता किया जा सकता है। मेरे आका अगर चाहे तो पहाड़, सोने चांदी के पहाड़ अता कर दे, मेरे आका चाहे तो कुछ भी अता कर सके। नबी मुख्तार कुल है, जिसको चाहे जो अता कर दे।
लेकिन वो इंसान दोस्तों सिर्फ प्यारे आका से एक ऊँट मांगता है। लोग काफ़ी हैरान होते हैं। सरकार की बारगाह में चूंकि वो ऊँट मांगता है तो सरकार भी फरमाते हैं कि चलो आपको ऊँट दिया जाएगा, लेकिन सरकार इतना खुश थे उस इंसान के ऊपर कि उससे कहते हैं अच्छा तुझे एक और मौका दिया जा रहा है, तुम मांगो, तुम जो कुछ मांगोगे तुझे अता किया जाएगा। फिर वो इंसान कहता है हुजूर मैं मांगू, मुझे अता किया जाएगा? सरकार का इरशाद होता है जी हाँ आपको अता किया जाएगा। दोस्तों फिर सहाबा सोचते हैं कि इस बार ये इंसान कुछ बड़ा मांगेगा, इस बार ये इंसान अपने लिए जन्नत में महल मांग लेगा, अपने ख़ानदान के लिए बख्शिश मांग लेगा, अपने ख़ानदान की मगफिरत मांग लेगा, अपने ख़ानदान वालों के लिए जन्नत मांगेगा या कुछ बड़ा मांगेगा, क्योंकि दूसरी बार सरकार ने इन्हें ऑफ़र दिया है। लेकिन दोस्तों वो इंसान चूँकि देहाती इंसान था, वो सरकार की बारगाह में कहते हैं कि हुजूर मैं सफ़र में जाऊँगा तो इस दौरान मेरे पास खुर्दो नौज खाने पीने के लिए कुछ पैसे हमें दिलवा दिया जाए। दोस्तों चूंकि सरकार का फरमान था कि आपको अता किया जाएगा, लेकिन वो इंसान सरकार की अजमतों को शायद समझने में वो चूक गया या उसे विश्वास नहीं हुआ कि सरकार उसे ये चीज़ अता कर सकते हैं, इसीलिए उसका दिमाग जैसा था दोस्तों, उसने उसी के एवज में सरकार से पैसा मांगा। बहरकैफ उन्हें वो पैसा दे दिया गया, लेकिन सरकार फरमाते हैं कि तुमसे बेहतर तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की वो औरत थी। इसके बाद दोस्तों जब इस तरीके से सरकार फरमाते हैं तो सहाबा कराम सरकार की बारगाह में पूछते कि आखिर वो औरत कौन थी और क्या माजरा था। इस पर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम से जन्नत में उनका पड़ोसी होना मांग लिया था। वाकया कुछ इस तरह बयान किया जाता है दोस्तों कि एक बार जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म होता है तो रब की बारगाह से ये सदा आती है कि मूसा तुम हिजरत करो और तुम अपने साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का संदूक लेते चलो, लेते आना, साथ में रखना। जब मूसा अलैहिस्सलाम, चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह भी है, अल्लाह से कलाम करने वाले, अल्लाह से बात करने वाले, रब की बारगाह में ये आलिजा पेश करते हैं कि या अल्लाह वो संदूक हमें कहाँ मिलेगा। इस पर सदा आती है कि इसके बारे में, संदूक के बारे में तुम्हें खुद से पता करना पड़ेगा, तुम खुद पता करो संदूक कहाँ है। बहरकैफ संदूक की तलाश में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकलते हैं दोस्तों। जब मूसा अलैहिस्सलाम संदूक की तलाश में निकलते हैं, यहाँ वहाँ भटकने के बाद, गुजरने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि एक बूढ़ी है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मज़ार के बारे में जानती है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम लोगों से कहते हैं, अपनी उम्मत के लोगों से कहते हैं कि जाओ उस बुढ़िया को बुला कर लाया जाए। लोग कहते हैं कि या कलीमुल्लाह वो इतनी ज़ईफ़ा है कि वो खुद चल नहीं सकती है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद सोचते हैं कि मैं खुद उनके पास जाता हूं चलकर और उनसे दरियाफ्त करता हूं। बहरकैफ मूसा अलैहिस्सलाम उस बुढ़िया के पास पहुंचते हैं और उनसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ और संदूक के बारे में पूछते हैं। इस पर वो बुढ़िया कहती है कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के संदूक के बारे में और उनके मज़ार के बारे में आपको बता सकती हूँ, लेकिन इसके एवज में मुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोस वाला महल हमें मेरे नाम करना होगा आपको। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम कुछ और मांग लो, तुम कहो तो मैं जन्नत में तुझे महल दिला सकता हूँ, तुम मेरे ही बगल में महल क्यों मांगते हो। लेकिन वो बुढ़िया कहती है अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो आप बात करें, नहीं तो किसी दूसरे से पूछ लो। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में आलिजा पेश करते हैं, बात करते हैं कि या अल्लाह ये बुढ़िया ये ज़ईफ़ा महल मांग रही है मेरे बगल में। इस पर प्यारे आका दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सदा आती है कि इसमें हैरत की बात क्या है, ये बुढ़िया जो कुछ कह रही है ये खुद से नहीं कह रही, बल्कि उसके जहन में मेरे जानिब से ही ये डाला गया है। मैं देने वाला हूँ, तुम इस बुढ़िया के दुआ और जो मांग रही है उस पर तुम दुआ कर दो और आमीन कर दो, देने वाला मैं हूँ। बहरकैफ दोस्तों ऐसा होता है कि वो बुढ़िया फिर उस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बुढ़िया के लिए ये दुआ कर देते हैं कि इसको जन्नत में मेरे बगल में महल मिले और
वो दुआ मकबूल हो जाती है।